सपने एक ऐसी दुनिया जहां हम होते हैं मगर हमारे पास नियंत्रण नहीं होता। क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो भविष्य की झलक दे सके? क्या सुबह उठते ही कभी आपको लगा है कि कोई दिव्य शक्ति ने आपको दर्शन दिए? आज हम बात करेंगे ऐसे संत की जिनके दर्शन केवल जागते हुए ही नहीं बल्कि सपनों में भी उतने ही प्रभावशाली हैं। संत का नाम है नीम करौरी बाबा। कहते हैं जो बाबा के दर्शन स्वप्न में करते हैं उनके जीवन की दिशा ही बदल जाती है, और अगर ये दर्शन प्रातःकाल यानी सुबह सुबह हो तो समझिए भाग्य की दिशा तय हो चुकी है। तो आज हम इसी संदर्भ पर बात करने वाले हैं, इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज हम आपको सुनाएंगे नीम करौरी बाबा के 4 अद्भुत और रहस्यमय स्वप्नों की कहानियां। ये केवल स्वप्न नहीं बल्कि दिव्य संदेश हैं जो बाबा अपने भक्तों को देते हैं। ये सपने कैसे आपके जीवन में धन, सुख, मोक्ष और चमत्कार ला सकते हैं, जानिए इस पूरी वीडियो में। आइए बात कर लेते हैं पहले सपने के विषय में। पहला सपना संबंधित है महाराज जी की मूर्ति के विषय में। पहला सपना आता है एक साधारण ग्रामीण को, वो रोज बाबा की फोटो के सामने दिया जलाता है। एक रात वो देखता है कि नीम करौरी बाबा की एक स्वर्ण जैसी मूर्ति उसे स्वप्न में दिख रही है, और वो देखता है कि महाराज जी के पहले दर्शन हो रहे हैं और महाराज जी धीरे धीरे उस स्वर्ण मूर्ति में परिवर्तित हो रहे हैं। और बाबा उसे कहते हैं धन को रोकना नहीं, बहने देना। भक्त की दुकान लंबे समय से घाटे में चल रही थी, लेकिन उस सपने के बाद वो हर दिन गरीबों को थोड़ा थोड़ा दान देने लगा। 1 महीने के भीतर उसकी दुकान चल पड़ी, ग्राहक बढ़े, व्यापार फैला। क्या ये महज एक संयोग था या बाबा ने उसे सपने में एक आध्यात्मिक सूत्र दे दिया कि बहाव ही ऊर्जा है? इस सपने का अर्थ क्या निकलता है? जब आप अपनी संपत्ति, समय या प्रेम को संसार में बहने देते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसके बदले में 100 गुना लौटाता है। इसीलिए अगर आप भी ऐसी आदत से परेशान हैं जहां पर आप कंजूसी कर बैठते हैं तो अपने धन को प्रवाहित करिए। धीरे धीरे आपके जीवन पर एक बहुत ही अद्भुत प्रभाव महाराज जी की कृपा से आपको प्राप्त होने लगेगा और आपके जीवन में समृद्धि आने लगेगी। दूसरा स्वप्न क्या कहता है, आइए जान लेते हैं। दूसरा स्वप्न है महाराज जी और एक बहती हुई नदी के संदर्भ में। दूसरे सपने में एक युवती देखती है कि वो एक ऐसी बहती हुई नदी को पार कर रही है और दूसरी तरफ बाबा खड़े मुस्कुरा रहे हैं। वो डरती है लेकिन बाबा कहते हैं डरो मत, जल शुद्ध होता है। इस स्वप्न के अंतर्गत यदि आप किसी बहती हुई नदी का और महाराज जी का दोनों का साथ में दर्शन करते हैं तो इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए आगे जानते हैं। वो युवती उस समय एक जटिल रिश्ते में थी जहां धोखा, दर्द और आत्मग्लानि थी। उस स्वप्न के बाद उसने साहस से निर्णय लिया और उस रिश्ते से बाहर निकली। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। उसने आध्यात्म की ओर रुख किया। बाबा ने उस बहती हुई नदी के माध्यम से उसे ये सिखाया कि कभी कभी दर्द की राह ही मुक्ति का द्वार होती है। आइए जानते हैं ये स्वप्न क्या दर्शाता है। ये स्वप्न दर्शाता है कि जीवन की अग्नि परीक्षा, चाहे वो दर्द हो, निर्णय हो या आत्म बलिदान, आपको पवित्र और सशक्त बनाती है। यदि आप भी अपने जीवन में किसी ऐसे रिश्ते से परेशान हैं जहां पर आपके मन में असमंजस बना हुआ है तो ये सपना और इसका अर्थ दोनों आपकी सहायता कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं तीसरा स्वप्न क्या है। देखिए, तीसरा स्वप्न संबंधित है एक मंदिर से और मंदिर में बजती हुई घंटियों से। तीसरे स्वप्न में एक बुजुर्ग साधक देखते हैं कि वो एक ऐसे मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं जहां कोई नहीं है, लेकिन मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही हैं और बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं। और इसके अंतर्गत बाबा प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तू अकेला नहीं है, तेरे कर्म गूंज रहे हैं। यानी कि इस स्वप्न में मंदिर की घंटियां और महाराज जी का दर्शन यदि आपको प्राप्त होता है तो उसका क्या अर्थ निकलता है, आइए जान लेते हैं। वो व्यक्ति यानी कि वो बुजुर्ग जिन्होंने महाराज जी के दर्शन किए थे और बजती हुई घंटियों का जो नाद है वो सुना था, वो लंबे समय से ध्यान और सेवा में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें कभी भी कोई फल नहीं मिल रहा था। उस स्वप्न के बाद उन्होंने सेवा करना पूरी तरह से स्वीकार किया और कुछ ही महीनों में उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन हुए जो चमत्कारी थे। उनके पुत्र को नौकरी मिली, उनका स्वास्थ्य सुधरा और भीतर शांति की अनुभूति हुई। ये स्वप्न हमें क्या सिखाता है, आइए जानते हैं। यानी कि जब आप निस्वार्थ कर्म करते हैं तो उसकी गूंज ब्रह्मांड में जरूर सुनाई देती है, भले ही वो आपको दिखे या नहीं, लेकिन आपके जीवन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
आइए जान लेते हैं चौथे सपने के अंतर्गत क्या होता है। चौथा स्वप्न संबंधित है, यदि आप महाराज जी को प्रसाद वितरित करते हुए देख रहे हो तो ये स्वप्न क्या कहता है। चौथे सपने में एक युवा सन्यासी जो कि बाबा को प्रसाद वितरित करते हुए देखते हैं और बाबा अपने हाथों से जितने भी अनन्य भक्त हैं उनको प्रसाद दे रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है। बाबा कहते हैं विश्वास रखो, जब तुम खाली हो तभी भर सकते हो। वो युवा सब कुछ छोड़ चुका था, परिवार, संपत्ति, यहाँ तक कि इच्छा भी, लेकिन भीतर असुरक्षा बनी हुई थी। इस स्वप्न के बाद उन्होंने पूर्ण समर्पण को स्वीकार किया और आश्रम से उन्हें सेवा का कार्य मिला, जिससे उनका जीवन ही बदल गया। बाबा का ये स्वप्न गहराई से बताता है जब तक आप अपने मैं को खाली नहीं करते, दिव्यता आपको स्पर्श नहीं कर सकती। आइए जानते हैं इन स्वप्नों का निष्कर्ष क्या मिलता है और क्या आपको भी आते हैं इस प्रकार के स्वप्न, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि क्या आपको भी इन चारों में से या इन चारों से संबंधित कोई सपना आया है। अगर हाँ, तो समझिए बाबा ने आपको चुना है। प्रातः काल के सपने सामान्य नहीं होते, वो आत्मा की गहराई से जुड़े होते हैं। अगर बाबा नींद के माध्यम से आपसे संवाद कर रहे हैं तो ये सपना नहीं, एक प्रकार का आवाहन है। क्या आपने भी ऐसा कोई स्वप्न देखा है? अगर आपने इस प्रकार का या इससे संबंधित कोई स्वप्न देखा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें प्रेषित कर सकते हैं और उसका अर्थ जान सकते हैं। शायद आपके अनुभव से किसी और का भी जीवन बदल जाए। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो नीम करौली बाबा से जुड़े हैं और जानना चाहते हैं कि उनके सपनों में क्या संदेश छिपा है। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही फलदायी होगा। इसी कामना के साथ अब समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व यही कहना चाहूंगा कि महाराज जी से जो भी लोग सच्चे हृदय से जुड़ते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यदि आपको ये क्रमांक आज पहली बार मिला है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि महाराज जी से संबंधित क्रमांक हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं, जिससे आप सबका मार्गदर्शन आपको मिलता है। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।